लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से पहुंचा पटना। एयरपोर्ट पर नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आज होगा अंतिम संस्कार। विशेष विमान से बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उतारा पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर के साथ उनका परिवार भी पहुंचा पटना। चिराग अपनी मां का हाथ पकड़े रहे। सबसे पहले परिजनों ने पासवान के पार्थिव शरीर पर चढ़ाए फूल। पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त फूट फूट कर रोए चिराग। सीएम नीतीश ने एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। फूल चढ़ाते वक्त नीतीश की आंखें हुई नम। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पार्थिव शरीर के साथ पहुंचे पटना। एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी रविशंकर प्रसाद के साथ पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर पासवान को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए अश्विनी चौबे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद चिराग पासवान से मिले तेजस्वी यादव। परिवार को बंधाया ढांढस। पशुपति कुमार पारस ने अपने भाई को दी श्रद्धांजलि। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देते वक्त आंखें हुई नम। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की मांग। रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग। रामविलास पासवान के निधन से शोक की लहर। एयरपोर्ट पर अपनी मां के साथ हमेशा नजर आए चिराग। रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पटना एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़। नेताओं के साथ आम लोग भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान की बेटी दामाद का हंगामा। एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिए जाने पर सुशील मोदी की रोकी गाड़ी। दिल्ली से पटना लाने के दौरान रामविलास के आवास पर उमड़ी चाहने वालों की भारी भीड़। एयरपोर्ट से विधानसभा जाते वक्त काफिले के साथ दौड़ते दिखे लोग। अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए लगी रही लोगों की भीड़। पटना एयरपोर्ट के बाद रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को लाया गया विधानसभा। सीएम नीतीश सहित सभी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के निधन से एलजेपी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर। शोक सभा में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के सराय में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। हाजीपुर स्टेशन का नाम पासवान के नाम पर रखने की मांग। वैशाली में महुआ के लोग पासवान के निधन से काफी दुखी। कहा, भेदभाव की भावना नहीं रखते थे पासवान। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके प्रशंसक और करीबी दुखी। खगड़िया में उनके सबसे पुराने मित्र हिमालय बिहारी मिश्रा की आंखें नम। रामविलास पासवान के निधन से पटना के महादलित बस्ती में पसरा मातम। महिलाओं ने रामविलास को बताया दलितों का सबसे बड़ा नेता। गया के बीजेपी ऑफिस में पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। कृषि मंत्री प्रेम कुमार की पत्नी भी रही मौजूद। महाराजगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर कुमार देवरंजन सिंह पासवान के निधन पर जताया गहरा शोक। मुंगेर में लोजपा कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। कैमूर के जेडीयू कार्यालय में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। रामविलास पासवान के निधन से सासाराम में शोक की लहर। करगहर में शोक सभा का आयोजन। शेखपुरा के एलजेपी कार्यालय में रामविलास पासवान को दी गई श्रद्धांजलि। आरा में विधायक के धमकी भरे ऑडियो मामले में नया मोड़। विधायक सरोज यादव ने की पीड़िता के माता पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोन पर गाली और धमकी देने वाला आरजेडी प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज। पीड़ित युवक के बयान पर SC/ST थाने में दर्ज हुआ केस। दानापुर में सोशल मीडिया पर MLC रीतलाल यादव का एक वीडियो वायरल। भारी भीड़ के साथ मुबारकपुर कृषि फॉर्म में घूम रहे रीतलाल। भागलपुर में नामांकन के बाद प्रचार की बारी। जनसंपर्क में जुटे बीजेपी उम्मीदवार। भागलपुर में जनसंपर्क अभियान तेज। जोर शोर से प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी। जेडीयू छोड़ आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अमरनाथ गामी का बड़बोलापन। कहा, उनके पांव बेहद शुभ। लालू प्रसाद को मिली जमानत। छपरा में लालू यादव ने किया नामांकन। राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं लालू यादव।
शिवहर से जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज। पटना से सिंबल लेकर निकलने पर निकाला था जुलूस। जहानाबाद की मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी प्रत्याशी रानी कुमार का नामांकन रद्द। गया से कांग्रेस उम्मीदवार ने निर्वाचन पदाधिकारी को दिया आवेदन। कृषि मंत्री प्रेम कुमार का आवेदन रद्द करने की मांग। भाकपा माले ने अपने स्टार प्रचारकों की जारी की सूची। लिस्ट में 15 स्टार प्रचारकों का नाम। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से मृणाल शेखर मैदान में एलजेपी ने दिया है टिकट। आरजेडी के भीतर उम्मीदवारों को लेकर मारामारी। केसरिया से विधायक के समर्थकों ने रुपये लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। पटना में जन अधिकार पार्टी के ऑफिस में मिलन समारोह। पूर्व विधायक शिवाजी राय और रामानंद राम ने ली पार्टी की सदस्यता। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा थे। जेडीयू से मनोज कुशवाहा का टिकट देने का विरोध। समस्तीपुर की 7 सीटें जेडीयू के खाते में जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। बेटिया में बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्मा की बागी तेवर। सिकट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। रोहतास के नोखा से आरजेडी प्रत्याशी अनिता देवी को विरोध का करना पड़ा सामना। विधायक से लोग 5 साल के मांग रहे हैं हिसाब। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू। पटना जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन शुरू। सीवान में अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी कौशल किशोर ने किया नामांकन। दूसरे चरण के नामांकन के पहले दिन गोपालगंज में किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। बेतिया में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने पर्चा भरना किया शुरू। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव को लेकर पटना में फ्लैग मार्च। भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से पहले चरण में 2 सीटों के लिए मतदान। भागलपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए पारा मिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। सीतामढ़ी में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। पहले दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने किया नामांकन। कैमूर डीएम ने भभुआ के एकता चौक पर डमी मतदान केंद्र का किया उद्घाटन। नालंदा की 7 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं किया नामांकन। छपरा में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की चुस्त व्यवस्था। किशनगंज के डीएम ने सभी निर्वाची अधिकारियों और नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लखीसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक। कैमूर में पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। बेतिया की 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान चाक चौबंद व्यवस्था। बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुआ नामांकन। लखीसराय में 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। वाहन चेकिंग अभियान तेज। पश्चिम चंपारण में दूसरे चरण में है विधानसभा चुनाव। 6 सीटों के लिए प्रशासन ने की पूरी तैयारी। जमुई में नामांकन के बाद स्क्रूटनी का काम जारी। कई प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। मोतिहारी में हनुमान शुगर मिल बना मुद्दा। साल 2013 से बंद है चीनी मिल। बांका में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बेतिया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाई गई रंगोली। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट पर एनडीए के बाहरी उम्मीदवार की चर्चा से नाराज कार्यकर्ता। समस्तीपुर में बगावत पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। समस्तीपुर जिला मुख्यालय की सीट छोड़ने पर बैठक। कटिहार में बरारी विधानसभा की चुनावी जंग रोचक। आरजेडी उम्मीदवार नीरज यादव के सामने जदयू ने कटिहार के महापौर विजय सिंह को बनाया उम्मीदवार। पूर्णिया के मुस्लिम बहुल अमौर विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प। कांग्रेस और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला। मुंगेर में चुनाव के अजब गजब रंग। बैलगाड़ी से आकर किया नामांकन। सासाराम में आरएलएसपी प्रत्याशी चंद्रशेखर कुशवाहा को नामांकन के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है चुनाव। शुरू हुआ दूसरे चरण का नामांकन। पटना में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक नियमों में बदलाव। शेखपुरा के जयरामपुर गांव में ग्रामीणों का हंगामा। गांव में मतदान केंद्र बनाने की मांग। बक्सर में पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म। सभी उम्मीदवारों ने किए जीत के दावे। विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। सघन तलाशी अभियान तेज। मुंगेर में नामांकन के दौरान नेताओं ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां।
बिहार विधान परिषद चुनाव, पटना शिक्षक निर्वाचन और पटना स्नातक निर्वाचन को लेकर आचार संहिता लागू। शेखपुरा में वार्ड संख्या 22 में महादलित टोला बना कचरे का डंपिंग यार्ड, बदबू से लोग परेशान। मुंगेर में स्वीप कुशांग ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान, दिव्यांगों ने निकाला जागरूकता रैली। कटिहार में दिव्यांग मतदाताओं ने नाटक का किया आयोजन, 7 नवंबर को कटिहार में होने वाले हैं चुनाव। दानापुर और मनेर विधानसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सहरसा विकास भवन में स्वीप कार्यक्रम के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन। पुणे के खजांची हाट थाना इलाके में स्कॉर्पियो से 40 लाख रुपए बरामद, वाहन चेकिंग के दौरान मिला कैश। मधुबनी के विस्फी प्रखंड से वाहन चेकिंग के दौरान 3,17,000 रुपए बरामद। समस्तीपुर में सिंडिकेट बैंक से पैसा लेकर लौट रहे सीएसपी संचालक को मारी गोली, 2,30,000 रुपए लेकर फरार। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में नमाज पढ़ने जा रहे एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली, गोली मारकर लूटी पाई। गोपालगंज में पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। किशनगंज में उत्पाद विभाग के कर्मी से बातचीत का ऑडियो और रुपया ट्रांसफर की चैटिंग का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल। बांका की अमरपुर पुलिस ने एक ट्रक से 17 पशुओं को किया जब्त, तस्करी के लिए बंगाल ले जाए जा रहे थे पशु। औरंगाबाद में टायर फटने से अनियंत्रित हुआ ट्रक हादसे में खलासी की मौत। भोजपुर के आयर में करंट की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत। बांका के कड़वाबरण और दुर्गापुर के लोगों ने सड़क और पेयजल को लेकर किया हंगामा। सासाराम के करूब गांव में पुरानी रंजिश में मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग मारपीट में घायल। पटना में डिलीवरी बॉय को अपराधियों ने मारी गोली। सीवान में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत। छपरा के मांझी में ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, कोल्ड ड्रिंक्स के कैरेट में छिपाकर लाई जा रही थी शराब। कटिहार में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पटना में मनाया गया डाक दिवस, पोस्टमास्टर ने कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रशंसा। नालंदा के प्रधान डाकघर में सम्मान समारोह का आयोजन। सुपौल में भयमुक्त मतदान के लिए प्रशासन चौकस, सैकड़ों लीटर देसी शराब किया नष्ट। सुपौल के त्रिवेणीगंज में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। सीवान में जमीन विवाद में फायरिंग, पचरुखी थाने के आलापुर गांव की घटना। समस्तीपुर में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 2,30,000 रुपए, बैंक से रुपए निकालकर लौटते वक्त मर्डर। नालंदा के तिलैया गांव में पुलिस की कार्रवाई, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर, घटना में मौके पर ही एक शख्स की मौत। रोहतास के दावत थाना इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से शख्स की मौत। भागलपुर के नौगछिया में बेकाबू ट्रक ने एक शख्स को रौंदा। अहमदाबाद ब्लास्ट में वांटेड आतंकी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले युवक को मिली धमकी, गया में अपराधियों ने दी जान से मारने की धमकी। रोहतास में जमकर पत्थरों का अवैध खनन। भागलपुर के गंगारामपुर गांव में सीओ ने सरकारी जमीन पर बने मकान को तोड़वाया। औरंगाबाद में खाना बनाने के दौरान हुए रसोई गैस के रिसाव से घर में लगी आग, 6 घर जलकर राख। बेतिया पुलिस और उत्पाद विभाग की छापेमारी, 15 से ज्यादा शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। किशनगंज में पुलिस ने 95 कार्टन शराब किया बरामद। जमुई के नगर थाना इलाके में मवेशी को बचाने के चक्कर में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। नवादा के अकोना में अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। गोपालगंज सदर अस्पताल में लापरवाही से प्रसूता की मौत, स्वास्थ्य कर्मियों ने की परिजनों से मारपीट। नालंदा के स्वरसराय में एएसआई मोहम्मद जहांगीर का कारोबारियों से 15,000 कैश लेने का वीडियो वायरल। सीवान के नौतन थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट, 4 लोग घायल। बांका में बालू माफियाओं के बीच वर्चस्व को लेकर गोलीबारी। बांका में पुराने विवाद में 2 पक्षों में भिड़ंत, लगातार 4 बम चलने के दौरान 3 लोग जख्मी। अररिया के जोकीहाट में दहेज के लिए लड़की के पिता की पिटाई, पीड़ित पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दी। मुजफ्फरपुर में किसी काम का नहीं करोड़ों का पुल, अब तक नहीं बन पाया अप्रोच पथ। सीतामढ़ी में बन रहा रेफरल अस्पताल 11 साल बाद भी पूरा नहीं। खगड़िया के बरैया में बाढ़ पीड़ितों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी का फैसला, पूर्व जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह को करना होगा आवास खाली। बेतिया में बजरंग दल ने मनाया 36वां स्थापना दिवस, मिठाई बांटकर जाहिर की अपनी खुशी।
पटना ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वर्चुअल पिंक रन का आयोजन, महिलाओं को किया जाएगा जागरूक। बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने की उम्मीदवार की घोषणा, दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को मिला टिकट। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दुमका उपचुनाव को लेकर पहले दिन किसी प्रत्याशी ने नहीं दाखिल किया नामांकन। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू को मिली जमानत, आधी सजा काटने के आधार पर चाईबासा ट्रेजरी मामले में बेल। लालू प्रसाद को जमानत मिलने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी, केली बंगले के बाहर कार्यकर्ताओं ने बांटे लड्डू। लालू को जमानत मिलने पर रिम्स के केली बंगले के बाहर आरजेडी नेताओं ने बांटी मिठाइयां, रामविलास पासवान के निधन के बावजूद मिठाई बांटने पर उठे सवाल। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के नाम एक और रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा समय तक रिम्स में भर्ती रहने वाले मरीज। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से निशिकांत दुबे पर मानहानि केस में सुनवाई, 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। झारखंड स्थापना दिवस के नाम पर 5 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला, झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई। मेडिका में इलाज करा रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में सुधार, कृषि मंत्री ने मेडिका में जाना हालचाल। रिम्स की व्यवस्थाओं पर फिर उठे सवाल, पानी नहीं मिलने से प्यासी कोरोना संक्रमित महिला की मौत। जमशेदपुर में बंदूक की नोक पर गैंगरेप मामले का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, 15 किलोग्राम का 2 सिलेंडर बम बरामद। जमशेदपुर में बीच बाजार में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। चाईबासा पुलिस ने रिटायर्ड टीचर से नक्सलियों के नाम पर 15 लाख की रंगदारी मांगने का किया खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो में उत्पाद विभाग की टीम ने घर से 67 पेशी विदेशी शराब किया जब्त। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना इलाके में जमीन विवाद में कट्टा लेकर पहुंचा शख्स हथियार के साथ गिरफ्तार। सरायकेला एसपी ने बाइक से ईचागढ़ थाना क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा। पश्चिम सिंहभूम के दोपाई पंचायत समिति सदस्य की सड़क हादसे में मौत। कोडरमा स्टेशन पर गंगा सतलज एक्सप्रेस से कीमती स्टोन के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 13 लाख के स्टोन बरामद। गढ़वा सदर अस्पताल में इलाजरत गर्भवती महिला की खून की कमी के कारण मौत। जमशेदपुर के दत्तकीडी बस्ती में फायरिंग मामले के एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो की चास पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बाराद्वारी में बाइक सवार 2 युवकों ने की महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश। गढ़वा की मझियाओं पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक शख्स की मौत। जमशेदपुर में डिमना लेक से लापता लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ मुन्ना का मिला शव। देवघर एयरपोर्ट की एयरपोर्ट अथॉरिटी और नागर विमानन की 4 सदस्यीय टीम ने की समीक्षा। पलामू में लोग जान जोखिम में डालकर NH 75 पर सफर करने को मजबूर, सतबरवा से लेकर पड़वा तक सड़क गड्ढे में तब्दील। घाटशिला के चाकुलिया में पारा शिक्षकों ने बकाया वेतन की मांग। सरायकेला में नियुक्ति की मांग को लेकर होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया शुरू। कोडरमा में वाहन चेकिंग अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कोरोना काल में लोगों की माली हालत खराब। कोटी के कर्रा थाना क्षेत्र के लोयंकेला गांव में डीसी ने मॉडल पार्क के लिए स्थल का किया निरीक्षण। पाकुड़ में कालाजार का प्रकोप जारी, इस साल अब तक 107 कालाजार के मामले मिले। रांची में फादर स्टेन स्वामी को एनआईए ने लिया हिरासत में, भीमा कोरेगांव में दिए भाषण को लेकर कसा शिकंजा। गढ़वा में सदर थाना पुलिस ने तस्करी के 22 मवेशियों को पकड़ा, रात का फायदा उठाकर भाग निकले तस्कर। गढ़वा के नारायणपुर गांव में डायन बिसाई को लेकर 2 गुटों की मारपीट में 4 लोग घायल। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में शनि मंदिर की दान पेटी पर चोरों ने किया हाथ साफ, दान पेटी में रखे रुपये की चोरी। गुमला के छुआरदा गांव में भूमि विवाद को लेकर SC/ST एक्ट में तहत थाने में मामला दर्ज, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के परसा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, खेत में काम करने के दौरान हादसा। जामताड़ा में पुलिस ने नाला के महेश मुंडा से बालू लदे 17 ट्रक किए जब्त, बालू खनन में NGT के नियमों की अनदेखी का आरोप। जमशेदपुर में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर महिला को घर से निकाला। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में अकेली बैठी युवती को रेलवे पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया।
रांची में रिश्ता फिर हुआ तार-तार, नाबालिग भतीजी की रेप के बाद चाचा ने की हत्या। पाकुड़ के प्रकृति विहार पार्क से एक युवक का शव बरामद, शव को जब्त कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। गुमला जिले के भरनू थाना क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से एक मजदूर की मौत। गुमला के कोटाम गांव में मामूली विवाद में एक युवक की अपराधियों ने की जमकर पिटाई, अस्पताल में भर्ती। खूंटी के तमाड़ चौक पर 4 लेन के डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक, डिवाइडर टूटकर हुआ चूर-चूर। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में कबाड़ी की दुकान में लगी आग लगने के बाद अफरा तफरी। रांची के रातू थाना इलाके में आईपीएल सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा। पंजाब के सीएम की पत्नी के खाते से 23 लाख उड़ाने वाला एक और आरोपी जामताड़ा से गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की, दोनों के पास से 9 एटीएम बरामद। असम के कुख्यात अपराधी विमल मुर्मू को साहिबगंज पुलिस ने पटना से किया गिरफ्तार, संथाल परगना में था नेटवर्क। पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डूंगी में कुएं से नाबालिग बच्ची का शव बरामद। साहिबगंज के झिरवावाड़ी थाना इलाके में विवाहिता ने लगाया युवक पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप, थाने में मामला दर्ज। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू, दुमका में नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय शहरी विकास और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिले रांची के सांसद संजय सेठ, रांची के स्मार्ट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने पर चर्चा। जमशेदपुर में सरना धर्म कोड को लेकर बैठक, धर्म कोड के लिए आंदोलन की चेतावनी। चतरा में शोकाकुल परियोजना में ड्रामा टाना, भक्तों ने किया विरोध। रांची के किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी से किसानों में खुशी, ब्रोकली, टमाटर, गोभी, बंद गोभी की फसल को बाहर भेजना होगा आसान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी पर्यावरण कमेटी। गुमला में ललित उरांव बस अड्डा में बना 2 पेयजल केंद्र रख रखाव के अभाव में बर्बाद। सरायकेला एफसीआई गोदाम में बोरी लोडिंग करने के दौरान मजदूर घायल, बस्तीवासियों ने किया गम्हरिया प्रखंड कार्यालय का घेराव। पलामू में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, परता पंचायत में लाभुकों के नाम मुखिया और पंचायत सचिव ने हटाया। सिमडेगा के बानो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में एक निजी संस्था की ओर से मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन। देवघर में कालीराखा आश्रम पहुंचे रघुवरदास, कुष्ठ रोगियों से पूर्व सीएम ने की मुलाकात। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।